दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप मोर की तरह नाचने लगोगे। आज की तारीख में मीडिया में हंगामा मचा हुआ है विक्रांत को लेकर। वही विक्रांत जो 12th फेल फिल्म का हीरो है, वही विक्रांत जिसकी फिल्म साबरमती इस वक्त थिएटर्स में चल रही है और बीजेपी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि ये फिल्म किसी तरह हिट हो जाए। इस सब के बावजूद विक्रांत ने ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया से दुनिया से ये कहा है कि मैं बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले रहा हूं। 2025 में आखिरी बार मैं पर्दे पर नजर आऊंगा। इसका मतलब यह है कि विक्रांत कोई फिल्म कर चुका है या करने वाला है जो 2025 में रिलीज होगी। अब मीडिया वाले डिबेट ये कर रहे हैं कि भाई विक्रांत ने क्यों रिटायरमेंट लिया है। विक्रांत ने ठीक नहीं किया रिटायरमेंट लेकर, क्योंकि मीडिया वालों के हिसाब से विक्रांत जो है वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत बड़ा। हकीकत यह है कि इन मीडिया वालों को बॉलीवुड की असलियत के बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं है। विक्रांत ने यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट किया है कि मैं बॉलीवुड को छोड़ रहा हूं। हकीकत यह है कि कोई भी निर्माता निर्देशक उसको कोई फिल्म ऑफर कर ही नहीं रहा। देखिए, विक्रांत वो लड़का है जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। विक्रांत का ऐसा मानना है कि उससे बढ़िया एक्टर बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं। विक्रांत का ऐसा मानना है कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े निर्माता निर्देशक हैं उनको उसी के साथ काम करना चाहिए। और हकीकत इससे उलट है। हकीकत यह है कि विक्रांत का ऑफिस बॉय, ड्राइवर, नाई धोबी, कसाई, हलवाई भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाता, उसका पड़ोसी भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाता, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। विक्रांत का ऐसा मानना है कि भाई उसकी फिल्म 12th फेल हिट फिल्म है, साबरमती भी एक हिट फिल्म है, तो अब उसको फिल्म मिलनी चाहिए संजय लीला भंसाली की, राजू हिरानी की, करण जौहर की, और वो लोग उसको फिल्म ऑफर नहीं कर रहे हैं। विक्रांत को आज भी बहुत सारी फिल्में डेली ऑफर हो रही हैं, छोटे छोटे डायरेक्टर्स की, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स की। वो फिल्में विक्रांत को करनी नहीं है। अब जबकि विक्रांत को जो फिल्में करनी है वो मिल नहीं रही और जो मिल रही है वो करनी नहीं है, तो विक्रांत बेचारा क्या करे। तो विक्रांत ने यही सही समझा कि भाई मैं ब्रेक ले लेता हूं। विक्रांत का ऐसा मानना है कि अगर एक आध साल में अपने घर पर बैठ जाऊंगा तो जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में उसको करनी है वो उसके घर पर जाएंगे उसको साइन करने के लिए। वो कहेंगे कि भाई साहब, आपके बिना बॉलीवुड बंद हो चुका है, आप अपने घर पर क्यों बैठे हो, आप हमारी फिल्म कीजिए, नहीं तो हम बॉलीवुड कैसे चलाएंगे। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि विक्रांत जो भी सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली विक्रांत के पास इस वक्त टाइम था बहुत सारी फिल्में करने का। छोटे छोटे निर्माता उसको अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं, छोटे छोटे निर्देशक उसको अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं, तो उसको ये सारी फिल्में करनी चाहिए थी। उसको 10, 20, 50 करोड़ रुपए और इकट्ठे कर लेने चाहिए थे, कमा लेने चाहिए थे। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि भाई एक साल के बाद उसको संजय लीला भंसाली और राजू हिरानी की फिल्में मिल जाएंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि आज की तारीख में बॉलीवुड छोड़ना विक्रांत मैसी के लिए सबसे गलत डिसीजन है। ये वक्त दोबारा कभी वापसी आएगा नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये लड़का अपने घर पर एक साल तक बैठ गया तो फिर कोई वेब सीरीज में भी नहीं लेगा, टीवी सीरियल्स में भी नहीं लेगा, फिल्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्टरों के लिए फिल्मों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है। ये काम बहुत ही प्रेशर वाला काम है। हर एक्टर को हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता है, भले ही उसने एक भी फिल्म ना की हो, या उसने 10 फिल्में कर ली हो, या उसने 20 फिल्में कर ली हो। साउथ की फिल्मों की एक हीरोइन थी शोभिता, जो अपने हस्बैंड के साथ हैदराबाद में रहती थी, और इस लड़की ने इसी प्रेशर में आकर खुद को खत्म कर लिया है, खुद को पंखे से लटका लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एक्टर अपना अंत इस तरह से करते हैं वो बिल्कुल गलत है। अरे भाई, अगर आप इस फील्ड में सफल नहीं हो पा रहे हो तो ठीक है, दुनिया में और बहुत सारे प्रोफेशन हैं, कुछ और कर लीजिए यार। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 जल्दी ही रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि अल्लू अर्जुन आज की तारीख में अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए यहाँ वहाँ घूम रहा है और हर जगह कोई ना कोई बयान दे रहा है। अल्लू अर्जुन ने एक जगह कहा कि जो उनके फैंस है वो उसकी आर्मी है, और बस इसी बात को लेकर अल्लू अर्जुन पर FIR हो गया है। जिस बंदे ने FIR करवाया है उसने कहा है कि आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है। आर्मी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड वर्ड है, उसको इस तरह से कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। अगर अल्लू अर्जुन ये कह रहा है कि उसके फैंस उसकी आर्मी है तो ये देश की इंसल्ट है। लेकिन अगर ये सच है तो लुखे विश यादव उर्फ एलविश यादव पर अभी तक FIR क्यों नहीं हुई। ये तो पिछले 5-7 सालों से कह रहा है कि इसके जो फैन है इसकी आर्मी है, माय आर्मी, एलविश आर्मी। तो किसी ने इस लुखे पर FIR क्यों नहीं कराई। एलविश पर किसी ने भी FIR नहीं कराई है, ये इस बात का सबूत है कि एलविश लुखा था, लुखा है और लुखा रहेगा। एलविश क्या कहता है, क्या करता है, इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो सांपों का जहर बेचे, वो शो करे, वो मनी लॉन्ड्रिंग करे,
किसी को कोई लेना देना नहीं है। मुंबई के JW मैरियट होटल में पुष्पा 2 का एक इवेंट रखा गया था और जब वहां अल्लू अर्जुन आया तो एक पत्रकार लेडी उसको अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर रही थी, लेकिन अल्लू अर्जुन के मैनेजर ने वो मोबाइल फ़ोन छीन लिया और वो नीचे गिर गया। इसी को लेकर पत्रकार मोहतरमा नाराज हो गई। उसने कहा कि पहले तो आप हमें अपनी इवेंट में बुलाते हो कवर करने के लिए और जब हम शूट करते हैं तो फिर हमें रोकते हो, तो ये किस तरह का बिहेवियर है। मैं अल्लू के मैनेजर से यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। इन पत्रकारों की यही औकात है, इन पत्रकारों की यही इज्जत है, इनको इनकी जगह दिखाते रहा करो बस। बॉलीवुड का एक महाघटिया डायरेक्टर है जिसका नाम है अनिल शर्मा, जिसने भोजपुरी फिल्म गदर 2 बनाई थी। अनिल शर्मा गदर 2 से पहले भी अपने मीठे लौंडे के लिए एक फिल्म बना चुका है जिस फिल्म को कुत्ते ने भी नहीं देखा था, लेकिन अनिल शर्मा को ऐसा लगता है कि क्योंकि गदर ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया था तो उसका मीठा बेटा सुपरस्टार बन गया है। यही वजह है कि अब अनिल ने एक और फिल्म बनाई है अपने बेटे को सुपरस्टार बनाने के लिए, जिसका नाम है वनवास। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और मैंने भी देखा है और भाई साहब, इस ट्रेलर को देखकर मुझे गश आ गए, मेरा दिमाग घूम गया। मेरी समझ में नहीं आया कि ये किस तरह की फिल्म है। एक्चुअली इस फिल्म की कहानी को अनिल शर्मा ने खुद ही लिखा है, डायरेक्ट भी खुद ही किया है, इस फिल्म को प्रोड्यूस भी अनिल शर्मा ने खुद ही किया है और इस फिल्म में हीरो भी अनिल शर्मा का बेटा है। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ अनिल शर्मा ने ही किया है, सब कुछ अनिल शर्मा का ही है और अनिल शर्मा ही इस फिल्म को देखेंगे। अनिल शर्मा वो डायरेक्टर है जो 80s में फिल्में बनाया करता था और यही वजह है कि उस बेचारे को आज की फिल्में बनाने का पता ही नहीं है। वो आज भी उसी तरह से फिल्म बनाता है जिस तरह से 80s में बना करती थी। ट्रेलर को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म की कहानी भी 80s की है कि भाई एक बूढ़ा आदमी है नाना पाटेकर, उसके घर वालों ने, उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया है, एक कोई लड़का है जो उसको संभाल रहा है। अब मुझे आप बताइए कि यह कहानी आज की तारीख में कैसे चलेगी? आज से इस कहानी का क्या लेना देना है? और जो अब तक इस फिल्म के गाने रिलीज हुए हैं वो भी एक नंबर के वाहियात गाने हैं, बहुत पुराने टाइप के गाने हैं और अगर आप ट्रेलर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्शन है वो भी 80s का है। ऊपर से इसके मीठे लौंडे को एक्टिंग नहीं आती, ये मीठा हीरो डायलॉग्स भी इंग्लिश की तरह बोलता है। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेलर को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म इतनी वाहियात होगी कि जो इस फिल्म को देखने जाएगा उसके कानों से धुआं निकलने लगेगा, आंखों से खून टपकने लगेगा। जो आदमी थिएटर में इस फिल्म को देखने जाएगा वो बाहर पागल हुए बिना निकल ही नहीं सकता, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। मैं अनिल शर्मा से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने इस बेटे को हीरो बनाने की जिद छोड़ दीजिए। आपके लौंडे में एक भी गुण नहीं है एक्टर बनने का, स्टार बनने की तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। अच्छा, इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए बुलाया गया था सन्नी देओल को और सन्नी देओल ने वहीं पर अनिल शर्मा की पैंट उतार दी। सन्नी देओल ने कहा कि आज की तारीख में हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखते हैं, इस फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया, इस फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया, ये देखते ही नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। तो मैं सन्नी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आपने यही बात उस वक्त क्यों नहीं कही थी जब आपकी भोजपुरी फिल्म गदर 2 ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था। आपने तो बिजनेस करने के बाद बहुत बड़ी सी पार्टी भी दी थी और दुनिया को बताया था कि आपकी फिल्म कितनी कमाल की फिल्म है। जरा बॉलीवुड में किसी भी फिल्म मेकर से पूछ लीजिए कि आपकी फिल्म की क्वालिटी क्या थी और आपकी फिल्म क्या थी। आपकी फिल्म एक नंबर की वाहियात फिल्म थी, आपकी फिल्म भोजपुरी फिल्मों से भी गई गुजरी फिल्म थी, इसके बावजूद भी आपकी फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। समझ रहे हो आप? पुष्पा 2 का एक गाना रिलीज हुआ था श्रीलीला के साथ, बढ़िया गाना नहीं था, बहुत ही वाहियात गाना था। और अब दूसरा गाना रिलीज हुआ है पीलिंग, ये भी एक नंबर का वाहियात गाना है, एक नंबर का घटिया गाना है। एक्चुअली ये दोनों ही गानों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये गाने ओरिजिनल हिंदी में बनाए ही नहीं गए, एक्चुअली ये तेलुगु गाने हैं। तो जो तेलुगु गाने हैं उनको हिंदी में डब किया गया है और यहां ये समझना जरूरी है कि जो साउथ की फिल्में हैं वो हिंदी में डब कैसे होती हैं। समझ लीजिए कि एक साउथ की फिल्म है, उसको डब करने का ठेका एक कंपनी को मुंबई में दिया जाता है। तो जो डब करने वाली कंपनी होती है वही छोटे मोटे राइटर से उन गानों को हिंदी में लिखवा लेती है, वही कंपनी कुछ लोगों से उन डायलॉग्स को हिंदी में लिखवा लेती है और वही कंपनी डिसाइड करती है कि किससे किसकी आवाज डब करानी है। और बस यही सब कुछ हुआ है पुष्पा 2 के साथ।
जो कंपनी भी इस फिल्म को डब कर रही थी उसने पैसे खर्च ही नहीं किए। उस कंपनी ने किसी छोटे मोटे राइटर से ही इन गानों को लिखवा लिया है और हिंदी में डब करा दिया है। यही वजह है कि दोनों ही गाने एक से बढ़कर एक वाहियात गाने हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि इस फिल्म के गाने कितने ही खराब हो, ये फिल्म कितनी ही खराब हो, कितनी ही वाहियात हो, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होनी तय है। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही इस बात का प्रूफ है कि एक खराब फिल्म हमेशा फ्लॉप नहीं होती और एक अच्छी फिल्म हमेशा हिट नहीं होती। बॉलीवुड में एक महा फ्लॉप एक्टर है गोविंदा, जो कभी बहुत बड़ा स्टार हुआ करता था और क्योंकि आज फ्लॉप है, यही वजह है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है। इस बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसको करना क्या चाहिए। इसका दिमाग काम नहीं करता तो इसको ये नहीं पता कि इसको क्या कहना चाहिए। और इसके साथ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेचारे के। एक तो ये खुद फ्लॉप हो गया है, इसकी बेटी को भी किसी ने लॉन्च नहीं किया, इसके बेटे को भी किसी ने लॉन्च नहीं किया। यही वजह है कि गोविंदा को ऐसा लगता है कि उसको बॉलीवुड से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है और आज की तारीख में गोविंदा का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। गोविंदा एक शो में आया था और वहां उसने बताया कि मेरी जल्दी ही 3 फिल्में शुरू होने वाली है। कितनी? 3 फिल्में। मैं आपको ये बता दूं कि गोविंदा की आखिरी फिल्म जो सलमान खान के साथ रिलीज हुई थी, पार्टनर, वही दुनिया को याद है। उसके बाद इतने सालों से इस भाई ने कौन सी फिल्म की है किसी को नहीं पता। कुछ सिगरेट फिल्में की हैं, वो कब रिलीज हुई, कब उतरी, कब लगी, किसी को नहीं पता। तो अब गोविंदा ने कहा है कि मेरी जो 3 फिल्में शुरू होने वाली है उनका नाम है बाएं हाथ का खेल, पिंकी डार्लिंग और लेन देन। इन तीनों ही फिल्मों का निर्माता नहीं है, इन तीनों ही फिल्मों का डायरेक्टर नहीं है, इन तीनों ही फिल्मों की कहानी नहीं है, लेकिन गोविंदा ने तीनों फिल्मों का नाम रखा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह गोविंदा ने इन 3 फिल्मों का ऐलान किया है, ये ठीक उसी तरह है जैसे कुछ सी ग्रेड फिल्म मेकर्स हैं बॉलीवुड में, जिनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बेचारे अपने आप को फिल्म मेकर्स मानते हैं। तो वो रोजाना 2-3 फिल्मों का ऐलान करते रहते हैं जो कभी नहीं बनती, कभी रिलीज नहीं होती। तो गोविंदा की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड कितनी डिफिकल्ट जगह है, बॉलीवुड में सर्वाइव करना कितना मुश्किल काम है। गोविंदा जो एक वक्त में इतना बड़ा सुपरस्टार था, आज बेचारा बिल्कुल जीरो है। आज की तारीख में कोई बड़ा फिल्म मेकर गोविंदा का कॉल भी नहीं लेता। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर बॉलीवुड वाले गोविंदा की रेस्पेक्ट नहीं करते, उसको इज्जत नहीं देते, तो किसी बाहर वाले आदमी की क्या औकात है यहां। जरा आप अंदाजा लगा करके देखिए कि गोविंदा के बच्चों पर क्या गुजरती होगी। वो बेचारे दिन रात सपना देखते हैं कि कोई बॉलीवुड वाला आएगा, उनको लॉन्च करेगा, लेकिन लॉन्च करना तो बहुत दूर की बात है, कोई बॉलीवुड वाला उन बच्चों के बारे में बात भी नहीं करता। आप अंदाजा लगाइए। कुछ दिनों पहले अभिषेक बच्चन की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है आई वांट टू टॉक। ये फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर हुई कि 2024 की जो बड़ी बड़ी डिसास्टर हैं उनमें से एक है। मैंने तो ट्रेलर देखने के बाद ही सरेंडर कर दिया था। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस फिल्म को देखूं, लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है उनमें से कुछ ने कहा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। और ऐसे ही लोगों में से एक है अनुराग कश्यप। वही अनुराग कश्यप जिसने अपनी जिंदगी में आज तक कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाई, एक से एक घटिया फिल्में बनाई है इस बंदे ने। क्योंकि इस बंदे को अपनी जिंदगी में माल और लड़कियों से फुर्सत ही नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है अच्छी फिल्म कैसे बनाता। तो अनुराग कश्यप ने कहा है कि अभिषेक की यह फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। अनुराग कश्यप अभिषेक का फैन हो गया है। एक कहावत है कि कोढ़ी कोढ़ी को 80 कोस पर ढूंढ लेता है, यानी कि अभिषेक भी फ्लॉप, अनुराग कश्यप भी फ्लॉप, तो दोनों एक दूसरे के फैन हो गए हैं। बताइए। अरे भाई, इससे क्या लेना देना है कि ये फिल्म कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। जब अभिषेक बच्चन का ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई, ड्राइवर भी इस फिल्म को देखने नहीं गया, अभिषेक के सिक्योरिटी गार्ड भी इस फिल्म को देखने नहीं गए, तो क्या फायदा इस फिल्म के अच्छी होने का। मर्दों की कांतिलाल शाह, गंदी फिल्में बनाने वाली असंतुष्ट आत्मा एकता कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई है साबरमती। आप सभी जानते हैं ये फिल्म थिएटर्स में चल रही है और बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता, मतलब छोटे मोटे नेता नहीं भाई, अमित शाह जी, नड्डा जी, मोदी जी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग इस फिल्म को पिछले 15 दिन से ठीक उसी तरह प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स किसी फिल्म को प्रमोट किया करते हैं। इसके बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म को देख नहीं रही, इसके बावजूद भी ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। लेकिन मैं हैरान हूं ये देखकर कि बीजेपी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको इस फिल्म को दुनिया को दिखाना है तो एकता से कहिए कि यूट्यूब पर डाल दें, सारी दुनिया एक
दिन में ही इस फिल्म को देख लेगी। आप ये क्यों चाहते हो कि भाई ये फिल्म थिएटर में हिट हो और एकता इस फिल्म से पैसे कमाए? और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बालाजी एकता की कंपनी नहीं है, 50% एकता की है, 50% मुकेश अंबानी की है। तो इस फिल्म से अगर कुछ भी पैसा आता है तो 50% मुकेश को जाएगा, 50% एकता को जाएगा। तो एक तरह से बीजेपी के सभी नेता ये चाहते हैं कि पब्लिक अपनी मेहनत के पैसे खर्च करे, इस फिल्म को देखे और एकता और मुकेश अंबानी को इस फिल्म से करोड़ों रुपए का फायदा हो जाए। लेकिन लोग भी बहुत होशियार है, लोग इस फिल्म को देखने जा ही नहीं रहे। विक्रांत मैसी की तरह ही एक और हीरो है बॉलीवुड में जिसका नाम है राजकुमार राव। जब फिल्म स्त्री 2 बहुत बड़ी हिट हो गई तो राजकुमार ने कहा कि ये फिल्म तो मेरे स्टारडम की वजह से हिट हुई है। सोचो जरा, मतलब वो राजकुमार राव जिसका ड्राइवर नाई धोबी कसाई हलवाई भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाता, जिसका कुक भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाता, जिसकी हाउसमेट भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाती। तो स्त्री 2 के सक्सेस को लेकर श्रद्धा और राजकुमार दोनों खूब लड़े। श्रद्धा ने कहा मेरी वजह से फिल्म चली है, राजकुमार ने कहा मेरी वजह से फिल्म चली है। इसके बाद राजकुमार की एक और फिल्म रिलीज हुई, विक्की विद्या का वीडियो, और फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। उस फिल्म को भी राजकुमार के पड़ोसी भी देखने नहीं गए और उस फिल्म के डिसास्टर होने के बाद राजकुमार को पता चला कि वो जो सोच रहा था वो बिल्कुल गलत है, उसका कोई स्टारडम नहीं है, कोई उस बेचारे की फिल्म देखना नहीं चाहता। तो अब राजकुमार एक वेब सीरीज कर रहा है नेटफ्लिक्स के लिए और राजकुमार ही इसका प्रोड्यूसर है। यानी कि राजकुमार ने मान लिया है कि वो स्टार वगैरह तो बन नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर यही है कि भाई प्रोड्यूसर बन जाए, वेब सीरीज बनाए और पैसे कमाए। देखो राजकुमार राव बेचारा एक बहुत ही गरीब फैमिली से आया है। वो एक ऐसी फैमिली से आया है जिस घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। वो बेचारा बचपन में काम करता था तब घर चलता था। तो अगर एक ऐसे आदमी को 50-100 करोड़ रुपए मिल जाए तो जाहिर सी बात है उसने तो दुनिया जीत ली, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए शाहरुख खान कहां से आया था? शाहरुख खान के फादर फ्रीडम फाइटर थे। शाहरुख खान की मदर उस वक्त में मजिस्ट्रेट हुआ करती थी। यानी कि शाहरुख खान एक बहुत बड़ी फैमिली से आता है, एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से आता है। तो शाहरुख खान बचपन में ही बहुत बड़ा सोचता था। शाहरुख खान को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना था, इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं था। नहीं तो आप अंदाजा लगाइए, इतना मोटा नाक, छोटी सी हाइट, थोड़ा सा वजन, इसके बावजूद भी वो शाहरुख खान है। इसके बावजूद भी लोग, दुनिया उसके लिए पागल है। तो ये क्या है? ये शाहरुख खान की थिंकिंग है। शाहरुख खान ने कभी जिंदगी में छोटा सोचा ही नहीं। और राजकुमार क्या है? राजकुमार एक ऐसी गरीब फैमिली से आया है कि भाई अगर उसको 100 करोड़ रुपए मिल गए तो बहुत हो गया। बस यही डिफरेंस है शाहरुख खान और राजकुमार राव में। यही वजह है कि राजकुमार वो नहीं सोच सकता जो शाहरुख खान सोचता है। यही वजह है कि राजकुमार राव शाहरुख खान कभी नहीं बन सकता। जल्दी ही पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है और इस फिल्म की टिकट प्राइस इतनी हाई है कि आज तक के सभी रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। मुंबई में एक जगह है बीकेसी, वहां एक बहुत ही बढ़िया मल्टीप्लेक्स है और भाई साहब उस मल्टीप्लेक्स पर कुछ टिकट की प्राइस 3000 रुपीज रखी गई है। आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले आज तक कभी भी किसी फिल्म का टिकट 3000 रुपीज में नहीं बिका। और ये सिर्फ बीकेसी में नहीं हुआ बल्कि ऑल ओवर इंडिया ऐसा ही है। सभी थिएटर्स में प्राइस इतनी हाई रखी गई है कि इससे पहले इतनी ज्यादा प्राइस कभी नहीं रखी गई। और कमाल यह है कि इसके बावजूद भी जबरदस्त एडवांस बुकिंग चालू है। इतनी जबरदस्त एडवांस हो रही है कि ऐसा लगता है कि हिंदी में ही पहले दिन का बिजनेस 70-75 करोड़ रुपए हो सकता है। अल्लू अर्जुन के फादर ने कहा है कि उनको पूरा यकीन है कि पुष्पा 2 हिंदुस्तान की आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। और जिस तरह से इस फिल्म का पब्लिक में क्रेज है उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं होगा। कुछ दिनों पहले वाहियात डायरेक्टर नीरज पांडे की एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी, मुकद्दर का सिकंदर, सॉरी सिकंदर का मुकद्दर। वेब सीरीज सुपर डुपर डिसास्टर हो गई, कुत्ते ने भी इसको नहीं देखा। लेकिन इस वेब सीरीज की हीरोइन थी तमन्ना भाटिया, बूढ़ी तमन्ना भाटिया, जो आज की तारीख में डेस्परेट है। उसको ऐसा लगता है कि अब बुढ़ापे में वो सुपर एक्ट्रेस बनेगी। और इस वेब सीरीज में 24 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका गब्बी भी है। तमन्ना और वामिका दोनों ही बहुत बड़ी ड्रामा है। तो दोनों ने इस वेब सीरीज की सक्सेस पार्टी रखी और भाई साहब वहां पूरे बॉलीवुड को बुलाया और भाई साहब वहां जमकर नाची और दुनिया को बताया कि भाई हमारी वेब सीरीज इतनी बड़ी हिट हो गई कि दुनिया में कोई भी वेब सीरीज इतने ज्यादा लोगों ने पहले कभी देखी ही नहीं जितना कि हमारी वेब सीरीज को देखा गया है। बताइए मतलब क्या ही कहोगे भाई। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड का हर आदमी एक फेक जिंदगी जी रहा है। सच्चाई को कोई भी फेस करने के लिए तैयार नहीं है, सच्चाई कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबको झूठ सुनना है, झूठी जिंदगी जीनी है। अजय देवगन के भांजे आंध
प्रशांत देवगन की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है आजाद। ये फिल्म 17 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। इस फिल्म की हीरोइन है रवीना टंडन की बेटी रशा। सीनियर कल्लू भाई का जो भांजा है वो एकदम झिंगा दिखता है, लेकिन उस भाई को एक्शन हीरो बनना है मामा की तरह, और यही वजह है कि मामा ने उसकी फिल्म में एक रोल किया है, क्योंकि मामा को ऐसा लगता है कि दुनिया उसकी वजह से उसके भांजे की फिल्म को देखने जाएगी। अरे भाई साहब, सीनियर कल्लू भाई, पब्लिक आपकी वजह से आपकी फिल्म को देखने नहीं जाती तो आपके भांजे की फिल्म को कैसे देखने जाएगी, और वो भी उस भांजे की जो एकदम झिंगा दिखता है। झिंगा जैसे लड़के की फिल्म को क्यों देखने जाएगा मेरे भाई, ये तो बता दो मुझे। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एक नंबर के वाहियात डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने। भाई साहब, ये हर प्रोड्यूसर को ऐसा मामा बनाता है कि खाल उतार लेता है प्रोड्यूसर की। फिल्म इसकी चले ना चले, लेकिन मीडिया को पैसे देकर ये अपनी फिल्म को हिट कहलवा लेता है, लेकिन प्रोड्यूसर को सड़क पर ले आता है, प्रोड्यूसर को लूट लेता है। ये इसकी खासियत है। अब आप कहेंगे कि ये फिल्म बनाने के लिए इस भाई ने किसको लूटा है? इस भाई ने इस फिल्म में लूटा है रोनी स्क्रूवाला को, वही रोनी जिसने हॉलीवुड की कंपनी डिज्नी को लूटा था। तो जाहिर सी बात है, रोनी के घर से तो जा नहीं रहे। रोनी ने किसी और को लूटा था, अभिषेक ने रोनी को लूट लिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम पलक तिवारी को डेट कर रहा है। कुछ दिनों पहले ये दोनों मालदीव्स में थे, वहां छुट्टियां मनाने गए थे, सॉरी हनीमून मनाने गए थे बिना शादी के। तो रोजाना इन दोनों की कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। कल मेरे एक दोस्त ने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है इब्राहिम पलक से शादी करेगा? मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मुझे सिर्फ एक रीजन बता दीजिए कि इब्राहिम पलक से शादी क्यों करेगा। भाई साहब, इब्राहिम पलक तिवारी को डेट कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इब्राहिम पलक से शादी करेगा। पलक एक सी ग्रेड हीरोइन की बेटी है, उससे सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम शादी क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई, इब्राहिम अगर आज पलक को घुमा रहा है तो ठीक उसी फॉर्मूले के साथ कि खाओ पियो बत्ती बुझाओ और निकलो। एक भोजपुरी का हीरो है खेसारी लाल, अनपढ़ है, गंवार है। तो अपने एक शो के दौरान खेसारी लाल ने कहा कि किसी को भी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं, आज कितना बड़ा स्टार हूं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस लुक्खे की बात बिल्कुल नहीं मानना, इस लुक्खे की बातों में बिल्कुल नहीं आना। ये लुक्खा है, लुक्खागिरी की ही बातें करेगा। जाहिर सी बात है, अगर पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बात कभी नहीं करता, लेकिन क्योंकि गंवार है, अनपढ़ है, तो जाहिर सी बात है यही कहेगा कि आप लोग भी पढ़ाई मत करो। हकीकत यह है कि जिंदगी में हर इंसान को पहले पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के बाद आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन हर इंसान को एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन आपकी वो दौलत है जिसको कोई भी कहीं भी आपसे छीन नहीं सकता, वो आपके साथ रहेगी मरते दम तक। एजुकेशन वो दौलत है जो आपको तहजीब सिखाती है, आपको बोलना सिखाती है, आपको बात करना सिखाती है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए ये सिखाती है। एजुकेशन वो दौलत है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, जब किसी से बात करेंगे तो सामने वाले को पता होगा कि आप कितने एजुकेटेड हो और आपकी कैसे इज्जत की जानी चाहिए, आपसे किस तरह बात की जानी चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लुक्खे को इग्नोर कीजिए और पढ़ाई जरूर कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको उतना जरूर पढ़ना। ये तो मैं बहुत दिनों से कहते आ रहा हूं कि जी की वाट लग चुकी है, जी किसी भी वक्त बंद हो सकता है। जी का एमडी था पुनीत और अब पुनीत को इस पद से हटा दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुनीत इस कंपनी को खोखला कर चुका है, इस कंपनी को पूरी तरह खाली कर चुका है। ये सिर्फ ढांचा खड़ा है, ये ढांचा किसी भी वक्त गिर सकता है, यानी कि जी कभी भी बंद हो सकता है। तो जो नया एमडी आएगा मेरे ख्याल में उसके लिए जी को चलाना बहुत मुश्किल होगा, और पुनीत के जाने से कुछ बॉलीवुड वालों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दीदी कंगना की फिल्म इमरजेंसी को जी ही रिलीज करने वाला है, और जो नया एमडी आएगा मुझे ऐसा लगता है कि वो इस फिल्म को रिलीज करने से रिफ्यूज कर देगा। वो ये कहेगा कि भाई मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, ऊपर वाला करे कि ऐसा ना हो। एक फिल्म सोनू सूद की बनकर पड़ी हुई है जी में, जिसका नाम है फतेह। तकरीबन 3-4 साल से बनकर तैयार पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि जो नया एमडी आएगा वो इस फिल्म को रिलीज करेगा। 80s में एक बहुत बड़ी हीरोइन हुआ करती थी राखी गुलजार। फिल्म करण अर्जुन में राखी गुलजार ने मदर का रोल किया था शाहरुख खान और सलमान खान की। कहने का मतलब यह है कि राखी जी अपने वक्त की बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत फेमस स्टार थी। बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि राखी जी अब काम नहीं करना चाहती, उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया है, यही वजह है कि वो मुंबई से दूर कहीं रहती है। अब राखी जी ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहती। अगर कोई मुझे काम ऑफर करेगा तो मैं करूंगी।
जब मुझे कोई काम ऑफर नहीं कर रहा है तो कैसे करूं। कन्नड़ फिल्मों का एक हीरो है जिसका नाम है ऋषभ शेट्टी, जिसकी फिल्म आई थी कंतारा। कंतारा हिट फिल्म थी और कंतारा 2 भी जल्दी ही आने वाली है। बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर है संदीप सिंह, जो काफी फिल्में बना चुका है और अब संदीप सिंह एक फिल्म बनाने वाला है जिसकी कहानी शिवाजी महाराज पर आधारित है। लेकिन इस फिल्म का निर्माता संदीप सिंह नहीं है, बल्कि संदीप सिंह इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है और शिवाजी महाराज का रोल निभाएगा ऋषभ शेट्टी। इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाया जाएगा और यही वजह है कि ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। इससे पहले भी शिवाजी महाराज की कहानी पर कई फिल्में बन चुकी है। मालेगांव का सुपरस्टार कटरीना का हस्बैंड कल्लू भाई की भी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है छावा। इसकी कहानी भी शिवाजी महाराज की कहानी पर ही आधारित है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि संदीप सिंह अपनी फिल्म को किस तरह से बनाएगा जो उसकी फिल्म बाकी फिल्मों से अलग हो, बाकी फिल्मों से अच्छी हो। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।